नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित विजय कृष्ण त्रिपाठी। आइए आज बात करते हैं बुद्ध पूर्णिमा के विषय में। वैसे तो हमारे भारतवर्ष में पंचांग के हिसाब से 12 पूर्णिमा पड़ती हैं। आज विशेष पूर्णिमा को लेकर के आए हैं हम बुद्ध पूर्णिमा के विषय में। आज के ही दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए उनका आज के दिन प्रकटोत्सव मनाया जाता है। और आज के दिन ही एक बड़ी विचित्र बात है कि आज के दिन ही उनको ज्ञान भी मिला था, इसलिए आज के दिन बड़े धूमधाम से हम हिंदू लोग भारतवर्ष में इसको मनाते हैं। आइए बात करते हैं कि इस दिन क्या करें और क्या ना करें। हम बैसाखी पूर्णिमा के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक बात का ध्यान रखें, तो आज के दिन आप तुलसी के पत्तों को ना तोड़ें, केले के पत्तों को, वृक्ष को ना तोड़ें और आंवले के पत्तों को और वृक्ष को हानि ना पहुंचाएं, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु का वास होता है और विष्णु भगवान के उपलक्ष्य में ही वैशाख के महीने में पूजन अर्चन किया जाता है। और ख़ास करके आज बुद्ध पूर्णिमा को, बैसाखी पूर्णिमा को हम जो पुण्य करते हैं, तप करते हैं, भजन करते हैं, दान करते हैं, वो हमको 100 गुना बढ़ करके मिलता है। अब हम कहाँ करें, कैसे पूजन करें, इसके लिए बताया है प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठ करके आप, और किसी अगर तीर्थ क्षेत्र के पास में है, गंगा जी, नर्मदा जी, यमुना जी, तो वहाँ पर नहाएं। अगर आप वहाँ नहीं हैं, कोई नदी के पास जाएं, तालाब में, जहाँ आपकी व्यवस्था हो वहाँ पर शुद्ध स्नान करके, स्नान के बाद में जल लेकर के भगवान के पास जाएं, भगवान को स्नान कराएं, लड्डू गोपाल को, विष्णु भगवान को, शंकर जी की भी पूजा कर सकते हैं। आज के दिन शिवलिंग पर पंचामृत से स्नान कराने से बड़ा शुभ है। आप शंकर जी के पास जाएं, उनको जल से स्नान कराएं, फिर दूध से, दही, शहद, घी, शक्कर से मिला करके और भोले बाबा की आराधना करें और एक मंत्र बोलें, पयोदधि घृतम चैव मधु शर्करा समन्वितम पंचामृतम मया नीतम स्नानात् प्रतिगृहताम। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो आप बोलें पंचामृत स्नानम समर्पयामि, भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। भोले बाबा को हो सके तो आप भांग, धतूरा, बेलपत्ती चढ़ा सकते हैं अगर उपलब्ध हो। और भगवान विष्णु का पूजन करें। आज के दिन सत्यनारायण कथा करने का भी विशेष महत्व है। लड्डू गोपाल को स्नान कराएं, स्नान कराने के बाद में चंदन से लेप करें, चंदन से लेप करने के बाद शुद्धोदक स्नान करके और भगवान का पंचामृत स्नान कराएं। पंचामृत स्नान कराने के बाद में भगवान को वस्त्र पहनाएं, चंदन लगाएं। चंदन लगाते समय मंत्र बोलें, श्रीखंड चंदनम दिव्य गंडाड सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहताम। ओ अगर आपको चंदन का मंत्र नहीं आता है तो आप बोल दें चंदनम समर्पयामि। भगवान को चंदन के बाद में चावल छोड़ें, अक्षतम समर्पयामि, अक्षत छोड़ दें। अक्षतान सुरश्रेष्ठा कुमकुम युक्ता निवेदिता भक्ता ग्रहण में भक्ता प्रसिद्ध परमेश्वरो। अक्षत छोड़ने के बाद में भगवान को धूप दीप दिखाएं नैवेद्य से और भोग लगाएं। भगवान को जो भी उपलब्ध हो, वैसे तो आज केले के फल और मीठा जो भी उपलब्ध हो, विशेष महत्व है आप घी की कटोरी रखें और थोड़ा सा काले तिल रखें, शक्कर भगवान के सामने कटोरी में भर के रख दें। और आज के दिन सत्यनारायण कथा करने का विशेष महत्व है। आप गोपाल सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं, भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं। सत्यनारायण की कथा करने के बाद में अगर आप यह पूजन करते हैं तो हमको कितने फायदे होंगे। दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम। आपके घर में किसी प्रकार के दुख नहीं रहेंगे। शोक का हरण करने वाला किसी प्रकार के घर में शोक नहीं आते। धन धान्य प्रवर्धनम अर्थात आपके घर में धन की वृद्धि होगी, मतलब गरीबी आपके घर में नहीं रहेगी। सौभाग्य शांतित कराम, सौभाग्य को देने वाला है, आपके सौभाग्य की वृद्धि कराने वाला है। संतान को देने वाला है संतत, और सौभाग्य शांतत कराम। भगवान की आराधना करने से सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। आप विश्वासपूर्वक भगवान का पूजन करें। ये बैसाखी पूर्णिमा का महत्व है। दान करने के लिए जाएं आप, अगर कहीं तीर्थों में हैं, तीर्थों में दान करें, घर में दान करें, किसी भूखे को रोटी खिलाएं, पानी पिलाएं। और कहने का एक बात आप लोगों से करना चाहूँगा, दान हम करते हैं, किसी तीर्थ में गए और जाकर के 1 रुपये किसी
मांगने वाले को दे दिया और आगे चल के बात करते मांग रहा था बेचारा, उसको दे दिया। आप किसी भी भिखारी का, मांगने वाले का उपहास ना उड़ाएं। आप ये ना सोचें, अहंकार मन देते समय, दान करते समय हमको अहंकार नहीं आना चाहिए। एक मैं आपको दृष्टांत बताना चाहूँगा। एक सज्जन के घर में विवाह था कन्या का। उनके घर में अर्थव्यवस्था नहीं थी, पैसे की कमी थी। अपना खेत बेचने के लिए गांव के माल गुजार के पास गए, बोले भैया हम अपना खेत बेचना चाहते हैं। बोले क्यों? बोले बेटी की शादी है। उन्होंने बोला कौन सा खेत बेचना चाहते हैं? बोले आपके जो बगल से लगा हुआ है। बोले कितने का है? बोले वो 2 लाख का दे देंगे। उन्होंने कहा 2 लाख से आपकी बेटी की शादी तो नहीं होगी, आपको कम से कम 5-10 लाख खर्चा करना पड़े, तो उसके लिए आप दूसरा वाला जिसमें बोर है उसको बेच दें। उसी खेत से उनके घर का सारा खर्च चलता था। मालगुजार ने कहा भैया आप मेरे पास आए हैं ठीक है, लेकिन मेरे में एक विशेषता है कि मैं किसी की मजबूरी को नहीं खरीदता। और मालगुजार ने मीटिंग रखी, 4 मित्रों को बुलाया, भैया अपन को एक गरीब की शादी करवाना है। और सभी ने जो है कलेक्शन करके और उस गरीब की शादी कन्यादान करवा दिया और उसका खेत भी नहीं बेचने दिया। और मालगुजार का 1 रुपया भी उसमें नहीं लगा। अगर आपके खड़े होने से किसी का जीवन बचता है, आपके सहयोग से किसी का नुकसान होने से बचता है, वो सबसे बड़ा दान है। परहित सर से धर्म नहीं भाई। अगर आप दूसरों का हित करते हैं, उससे बड़ा धर्म नहीं है, उससे बड़ा दान नहीं है, उससे बड़ा पुण्य नहीं है।